गौ हत्या को लेके एक अगर बात करी जाए तो एक बहुत बड़ा एक अपराध हुआ था कल यहाँ के हिमोड़ा की बात करी जाए, जो गड़ता पंचायत हिमोड़ा पंचायत के अंदर जो गड़दा गांव आता है, वहाँ के क्षेत्रवासी गौ हत्या के गौ मांस को लेके यहाँ पे अपराध पंजीकृत करने आए थे। निश्चित रूप से अगर शासन इस बात को बात करके गौ हत्या की रक्षा की बात करी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मांस खाना एक संवेदना को जाहिर करता है, एक अमानवीय चेहरे को जाहिर करता है। क्योंकि हालांकि एक बात करें कि पुलिस प्रशासन की बड़ी गंभीरता से उन्होंने इस बात को लिया। और मैं आपको बता दूं कि आज जो एक 4 और एक सरपंच के ऊपर जो आरोप सिद्ध था, 5 आरोपियों को न्यायालय में भेजा गया है। हालांकि यहाँ पे हमारे साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी खड़े हुए हैं, टीआई साहब मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन जो बात की जाए संवेदनाओं की, कहीं एक धर्म की बात करी जाए, हालांकि हम किसी भी धर्म की बात नहीं करते, किसी प्रकार की किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं करते, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस भावनाओं की। क्योंकि चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, चाहे गोठान की बात से लगातार एक बात करी जा रही है कि जो गाय है उनकी रक्षा करनी चाहिए, गौ माताओं की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है थाना प्रभारी नवीन तिवारी सर, उनसे हम जानेंगे किस प्रकार का जो यहाँ के लोग आक्रोशित थे, जो अपराध पंजीकृत हुआ, किस प्रकार के उनको यहाँ पे आपको जो अपराध पंजीकृत हुआ और आप लोगों ने उनको न्यायिक शासन में भेजा हुआ है, कैसा क्या मुद्दा है? एक्चुअली कल ग्रामीण ग्रामीण और भोजराजनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र हिमोड़ा तहकाल और ग्राम गरदा में बैल को मारकर खाया जा रहा है, जिसकी सूचना पाकर पुलिस ने तत्काल उनके आवेदन पर से एफआईआर दर्ज किया। 2 मामले बने इसमें। पहला मामला था कि कुछ लोग बैल को ले जाकर गरदा में जाकर सरपंच के पास जाकर उसको काटे और बैल के मांस को आपस में वितरण करके खाए। और दूसरा मामला बना कि लगभग 31/10/2021 को रात्रि को करीबन कुछ गांव वाले हिमोड़ा और तहकाल के ही बैल को अपने ही बैल को मारकर अपने खेत में खाए और उसके जो पार्ट बचे हुए थे उसको वहाँ पे उन्होंने फेंक दिया। उससे ग्रामीणों को पता चला कि यहाँ पे बैल को मारकर खाया जा रहा है और उस आधार पे इनकी बैठक हुई ग्रामीणों की, और जिसके बाद उन्होंने यहाँ आकर रिपोर्ट लिखाना तय किया, जिसमें से हम लोगों ने आरोपियों के पास से मेमोरेंडम कथन के आधार पर कुछ बैल के अवशेष, मांस के अवशेष आदि जब्त किए हैं। और जब्त करने के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पाया जाने से हम लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया है और अभी उनको न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। ये बात एक निकल के आ रही थी सामने में कि लगातार यहाँ पे जो गाय है वो लापता हो रही थी, तो क्या इस नजरिए से जोड़ा जा सकता है, इस तार से जोड़ा जा सकता है कि इस प्रकार की अगर गौ मांस की जो हत्या होती, गौ मांस को जो खाया जाता है और लापता गाय, इन दोनों के कहीं तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको? एक्चुअली ग्रामीणों ने इससे पहले यहाँ पे कोई खास शिकायत ऐसा किया नहीं कि उनके बैल गाय घूम रहे हैं। ग्रामीणों ने अभी जब ये अपराध पंजीबद्ध हुआ तभी सभी लोगों ने ये बोलना चालू किया कि हमारी गाय घूम गई। एक्चुअली गांव में आके जब तक ग्रामीण यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे, क्योंकि जंगल का क्षेत्र है, लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा जंगल है, तो अक्सर ग्रामीण के जो जानवर रहते हैं वो चरते हुए अंदर जंगल में निकल जाते हैं, जिस कारण से कई बार पता नहीं चले, कई बार अपने से वापस भी आ जाते हैं। पर ये बात अभी आई है सामने की ग्रामीणों द्वारा कि उनके काफ़ी जो उनके कृषक पशु थे वो गायब हो चुके हैं। तो उस मामले में अभी जांच जारी है, आगे विवेचना की जा रही है और जो भी इससे संबंधित आरोपी रहेंगे उनको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। हमने भी एक बार बहुत सारे जो गायों को रात को ले जाते हुए लेके हमने भी थाने तक पहुंचाने का आपको सूचना दी थी। क्या इस तार को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भला उस केस में नजर नहीं आया उस प्रकार का, लेकिन इस प्रकार के अंदर में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता होगा, लोग संलग्न होंगे जो इस प्रकार का हम पृष्ठभूमि तैयार करके अंदर में जाके गौ हत्या की जाती होगी, क्या इस तार से जोड़ा नहीं जा सकता इस बात? एक्चुअली गौ तस्करी शेल्टर के लिए और गाय को व्यापार पर्पज से इधर ले जाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति गाय को कटने के लिए ले जाता है तब उसमें संबंधित कानून लागू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने गाय को या अपने जानवर को एक जगह से दूसरे जगह बेचने के पर्पज से या मंडी के पर्पज से ले जा रहा है, जिसमें दुधारू पशुओं का मेला लगता है, तो उसमें ये कार्रवाई नहीं की जाती। तो पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है गवाहों के जरिए और लोगों के जरिए कि वो कटने के लिए जा रहा है, तब उसके ऊपर प्रॉपर उस धाराओं पे कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे आपको अंदाजा होगा कि वो गाय काटने ले जा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप कैसे इस बात को क्लियर कर पाएंगे? एक्चुअली जब हम लोग जांच करेंगे उनसे तो उनसे धारा 91 का नोटिस देते हैं, जब तो नोटिस में उन्होंने जवाब देते हैं कि उससे संबंधित कागजात डॉक्यूमेंट जो भी रहता है, जैसे अगर किसी गांव से लेकर जा रहे हैं तो वहाँ का सरपंच प्रॉपर उसको सील लगा कर देता है, और जिस कारण से वो क्या बोलते हैं, हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो भी गाय जा रही हैं ये बिजनेस पर्पज से जा रही हैं, कट्टे के लिए नहीं जा रही हैं, और वो भी लिख के देता है इस चीज़ को, और इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। उस हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि कौन गाय कटने जा रही है और कौन गाय सामान्य व्यापार के लिए या किसी मंडी में जाती है या
दुधारू पशुओं को जो आसपास परिवहन किया जाता है। बिल्कुल हमारे साथ से मौजूद थे थाना प्रभारी साहब, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बातों को स्पष्ट किया कि अपराध एक अलग चीज है और गौ तस्करी की जो बात कर रहे हैं या गाय को कहीं और इधर से व्यापार के लिए ले जाता है, दोनों चीजों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन हम भी बार बार लोगों से एक वो कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि ये किसी सांप्रदायिक की बात नहीं है, क्योंकि भारत हर वो धर्म का है और हर उस धर्म को इजाजत देता है, हर वो मान और सम्मान की बात रखी जाती है कि हर धर्म को मानने का आपको अधिकार है। कि अगर गौ रक्षा की बात करी जाए तो एक धर्म विशेष में कहीं ना कहीं एक पूजनीय भी रहता है। तो हालांकि प्रशासनिक अमले ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके एक बहुत बड़े अग्रिम भविष्य में होने वाले अंदेशे या होने वाली घटनाओं की संभावनाओं को खत्म किया है, लेकिन एक आगाज है और एक अच्छी पहल है। और हम भी लोगों से आह्वान करते हैं इस प्रकार की घटनाएं और अमानवीय चेहरा प्रस्तुत न करें, क्योंकि गौ रक्षा और गाय की पूजा करना एक धर्म के विशेष कहीं ना कहीं कोई मानता है। किसी को किसी से कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये भारत हमारा है, ये संप्रदाय हमारा है, ये धर्म हमारा है और सब मिलजुल के एक राष्ट्र में एकजुट होकर हमारी भूमिका को निभाना है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, हिंद 24x7।